जब रात अपने उरूज पर हो, हर तरफ खामोशी का राज हो और आपको यूं महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है, तब दिल में एक अजीब सी खौफ की लहर दौड़ जाती है। शायद आपने भी कभी रात के वक्त कोई गैर मामूली चीज महसूस की हो, एक ऐसा एहसास जो आपको कुछ पल के लिए हिला कर रखते। ये कहानी भी ऐसी ही एक रात के मेहमान की है, जिसने मेरी जिंदगी में एक ऐसा खौफ छोड़ दिया जो शायद कभी मुट न सके। ये मेहमान वो नहीं था जो अब दरवाजे पर दस्तक दे कर अंदर बुला ले, बल्कि ये आया तो अपने साथ ऐसी दहशत लेकर आया जो मेरे दिल व दिमाग पर नक्श हो गई। ये कहानी हमें किसी ने भेजी है, अपना नाम नहीं बताया। आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। अस्सलाम अलैकुम। ये वाकया कुछ उर्सा पहले मेरे साथ पेश आया, जब मैं अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर एक छोटे से गांव में छुट्टियां मनाने गया था। गांव का माहौल बहुत पुरस्कून था और वहां की खूबसूरती ने हमें अपनी तरफ खींच लिया था। मेरे दोस्तों ने वहां एक पुराना और बड़ा मकान किराए पर ले लिया था, जो एक सुनसान इलाके में वाक़ था। दिन के वक्त सब कुछ नॉर्मल लगता था, मगर रात होते ही एक अजीब सा माहौल छा जाता था। एक रात ऐसी ही खामोशी में हम सब बैठे गुपशप कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि इस वक्त वहां किसी मेहमान के आने का कोई सवाल ही नहीं था। इस दस्तक ने हमें हैरत में डाल दिया, लेकिन हम में से एक ने सोचा कि शायद कोई आसपास का देहाती रास्ता भूल कर आ गया हो। मेरे दोस्त अली ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजीब व गरीब शख्स खड़ा था। वो लंबा और दबला पतला था, उसके चेहरे पर एक प्रासरार मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें बिल्कुल खाली नजर आती थीं, जैसे वो किसी और दुनिया का बासी हो। वो शख्स हमारे लिए अजनबी था, मगर उसने खुद को शबीर के नाम से मुतारफ कराया और कहा कि वो सिर्फ पानी मांगने आया है। हमें उसका अंदाज कुछ अजीब लगा, लेकिन हमने उसे पानी दे दिया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसने हमें एक अजीब सी नजर से देखा और कहा, मुझे रात गुजारने के लिए एक जगह चाहिए। उसकी आवाज में ऐसी खामोशी और गहराई थी कि हमारे दिलों में अजीब सा खौफ पैदा हो गया। कुछ सोच बचार के बाद मैंने उसे नीचे वाले कमरे में रहने की इजाजत दे दी। रात का माहौल प्रासरार होता जा रहा था और हम सबको अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वक्त गुजरता गया और हम सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन मेरी आंखों में नींद का नाम और निशान न था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी और खौफ पैदा हो रहा था। जब मैंने नींद के लिए आंखें बंद की तो मुझे लगा जैसे कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है और मुझे घूर रहा है। हिम्मत करके जब मैंने खिड़की से बाहर झांका तो वहां कुछ भी नहीं था, मगर मुझे लग रहा था कि कोई गैर मरी कुव्वत मेरे करीब मौजूद है। अगली सुबह जब मैं नीचे आया तो शब्बीर का कोई निशान न था। ऐसा लगा जैसे वो शख्स रात को आया और सुबह होते ही गायब हो गया। मैंने सोचा कि शायद वो चुपके से चला गया हो, मगर कमरे में एक अजीब सी बदबू थी और दीवारों पर किसी के नाखूनों के निशानात थे जो बिल्कुल ताज़ा लग रहे थे। मुझे शदीद हैरानी और खौफ महसूस हुआ कि आखिर ये निशानात कैसे आए। दूसरी रात फिर वही दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वही शख्स दोबारा मौजूद था। उसके चेहरे पर वही प्रासरार मुस्कुराहट और खाली आंखें थीं। मैंने पूछा कि वो कल कहाँ गया था, तो उसने महज इतना कहा, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। ये सुनकर मेरे दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई, मगर हम में से कोई भी हिम्मत न कर सका कि उसे कुछ कहे। इसी रात के बाद से हमें मुसलसल उसके कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगे, जैसे वो मुसलसल हमारे इर्द गिर्द मौजूद हो। रात को कभी कोई दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता, कभी किसी के कमरे में रोशनी जलने बुझने लगती और कभी ऐसा महसूस होता कि कोई हमारे सरों के बिल्कुल ऊपर खड़ा है। हम सब खौफजदा थे, मगर कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। आखिरी रात की बात है जब मैं अपने कमरे में अकेला था। अचानक कमरे की रोशनी बंद हो गई और मेरे इर्द गिर्द अंधेरा छा गया। उसके साथ ही मुझे एक अजीब सी सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही शख्स शबीर खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल बेजान और आंखें बेरंग थीं, जैसे वो जिंदा ना हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैंने भागने की कोशिश की, मगर मेरे पांव जैसे जमीन से चिपक गए हूं। शबीर ने एक अजीब सी आवाज में कहा, मैं यहां तुम्हारे लिए आया हूं। मैंने किसी तरह हिम्मत करके भागने की कोशिश की,
और अपने दोस्तों के कमरे में जाकर उन्हें जगाया। हमने उसी वक्त फैसला किया कि हमें फौरन ये जगह छोड़ देनी चाहिए। हमने जल्दी से अपना सामान उठाया, बाहर निकले और रातों रात गांव से निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे वो शख्स हमारे पीछे खड़ा हमें देख रहा हो। जब तक हम शहर नहीं पहुंच गए, हमें मुसलसल उसके कदमों की आवाजें सुनाई देती रहें। ये वाकया मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा था। रात का वो मेहमान जिसके आने के बाद हमारी नींदें उड़ गईं, एक कभी न भूलने वाला खौफ हमारे दिलों में छोड़ गया। आज भी जब कभी अंधेरी रात और सन्नाटा होता है, मुझे यूं महसूस होता है कि शायद वो दोबारा मेरी तरफ देख रहा है और मेरी सांसें फूल जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता, और यही उनकी सबसे बड़ी दहशत होती है। अगर अभी तक मेरे चैनल गहरा राज को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। चलते हैं अपनी अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज। दुआओं में जरूर याद रखना।